डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मुझे विश्वास है कि आप बड़ी सतर्कता के साथ इस समय कोरोना काल के अंदर अपने आप को बचाते हुए, अपने परिवार को बचाते हुए अच्छे तरीके से आप अध्ययन कर रहे होंगे। हम आपके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं जितना हमसे हो पा रहा है। मोबाइल की क्षमता, लैपटॉप, कंप्यूटर की क्षमता, उसके हिसाब से हम वीडियो बना रहे हैं और आपको प्रेषित कर रहे हैं। इस समय जो व्यवस्था दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, वो ऑनलाइन दी गई है। ये आपकी सेहत के लिए, आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दी गई है। मुझे पता है कि आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उस दिन का जिस दिन हम सब आमने सामने होंगे और अच्छे से हम पढ़ाई करेंगे। निश्चित रूप से वह समय आएगा। धैर्य बनाए रखें और अपना शरीर का, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हम बीएससी पार्ट 3 के अंदर पढ़ रहे हैं, पेपर 3, जिसमें प्लांट एम्ब्रियोलॉजी वाला पार्ट मैंने लिया हुआ है और इसमें हम स्टेमन पर आ गए हैं। यानी मेल का जो इसका फ्लावर का जो पार्ट है, मेल ऑर्गन है, वो क्या है? पुंकेसर। और पुंकेसर को हम डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि यही वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं और पोलन ग्रेन्स के द्वारा मेल गैमेटोफाइट यानी मेल गैमेट्स बनते हैं। तो हमें इसको मेल गैमेट्स बनने तक ले जाना है। किस प्रकार से ये सब प्रक्रियाएं चलती हैं, हम फिलहाल स्टेमन्स की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और इसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है। फिर इसके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणुजनन किस प्रकार से होगा, ये सब चीज़ें हम डिटेल्स में पढ़ते जा रहे हैं। तो स्टेमन के अंदर मैं आपको एंथर वाल्स क्या डिटेल में आपको बता रहा था। परागकोश की भित्तीय परतें, इसमें 3 परतें मैंने आपको बता दी थी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, और 4th जो लेयर थी वो है टेपिटम। मैंने आपको बताया था कि टेपिटम एक इम्पोर्टेंट लेयर है। टेपिटम जो 4th लेयर है एंथर वाल की, ये एक महत्वपूर्ण परत है। एक इम्पोर्टेंट लेयर है और ये एंथर वाल की सबसे इनर मोस्ट लेयर है। परागकोश भित्ति की सबसे अंदर की लेयर है। ये देखिए, जैसे ये हमने उस दिन एंथर का टीएस लिया था तो ये इस तरीके के लोब बनाए थे नीचे भी, और इसमें ये जैसे पोलन सैक यानी लघु बीजाणुदानियाँ हैं। यहाँ पर मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, मुझे सिर्फ टेपिटम को ही एक्सप्लेन करना है। तो ये जो टेपिटम है ये सिंगल लेयर है और इनर मोस्ट लेयर है। ये देखिए, ये टेपिटम की एकल परत है। इससे बाहर हमने पढ़ा है क्या क्या परतें पाई जाती हैं? मिडिल लेयर यानी मध्य स्तर, फिर एंडोथीशियम की परत थी, यहाँ पर एंडोथीशियम की लेयर थी, और उसके बाहर कौन सी थी? एपिडर्मिस। तो इसके अंदर चौक नीचे गिर गया था, सॉरी। तो ये सिंगल लेयर है और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की टेट्राड अवस्था तक, लघु बीजाणुजनन की चतुष्क अवस्था तक इसका पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। इसके अंदर जो टिश्यू है वो टिश्यू कौन सा होगा? स्पोरोजिनस टिश्यू। यानी यहाँ पर जो सेल्स हैं वो सेल्स कौन सी हैं? स्पोर मदर सेल्स। और ये सेल्स 2n हैं। ये सभी सेल्स कैसी हैं? 2n हैं। अच्छा, ये फिजियोलॉजिकल दृष्टि से यानी शरीर क्रिया के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट लेयर है और न्यूट्रिशन से संबंधित है।
इसके अंदर न्यूक्लियस स्पष्ट है, साइटोप्लाज्म यहाँ पर डेंस है। साइटोप्लाज्म कैसा होगा? गाढ़ा होगा। ये टेपिटम की खासियत है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जैसे ये होमोजीनियस लेयर के रूप में है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये डाइमॉर्फिक भी होती है। डाइमॉर्फिक यानी द्विरूपी। द्विरूपी टेपिटम हमें दिखाई देगी इलेक्ट्रा थॉमसोनाई के अंदर। एक प्लांट है इलेक्ट्रा थॉमसोनाई, वहाँ द्विरूपी कैसे दिखाई देगी? देखिए, हमें पता है कि यहाँ पर क्या है? कनेक्टिव, क्योंकि हमने इसके इधर वाले जो लोब हैं वो लोब मैंने दिखाए नहीं, ऊपर के दो लोब से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एंथर लोब से। तो यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू है। डाइमॉर्फिक टेपिटम क्यों बनती है? कई बार कनेक्टिव टिश्यू भी इस टेपिटम को बनाने के लिए कुछ रोल प्ले करता है, और उस वजह से कनेक्टिव टिश्यू साइज की जो टेपिटम है कुछ बढ़ जाती है, और सेंट्रीपिटल एक्सटेंशन होता है, अंदर की ओर ये बढ़ती है। दूसरी ओर परिधि की तरफ जो टेपिटम है उसका साइज कम रहता है। तो वास्तव में जो टेपिटम है वो इस शेप में आ जाती है। जैसे ये कनेक्टिव साइड में टेपिटम है, इसकी सेल्स इस तरह से बढ़ गई है, लेकिन परिधि की तरफ जो टेपिटम है उसकी सेल्स कैसी हैं? छोटी हैं। ये जो टेपिटम है ये छोटी सेल्स वाली है, ये बड़ी सेल्स वाली है। तो ये टेपिटम सी टेपिटम कहलाएगी, और ये वाली क्या कहलाएगी? पी टेपिटम। तो दो प्रकार की टेपिटम होगी, किसके अंदर? इलेक्ट्रा थॉमसोनाई के अंदर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, टेपिटम सेल्स सिंगल लेयर के रूप में होती हैं, लेकिन बाई लेयर भी मिलती हैं। जैसे कहाँ पर? कॉक्सिनिया इंडिका। कॉक्सिनिया इंडिका के अंदर, कॉक्सिनिया इंडिका जो प्लांट है वहाँ पर टेपिटम कैसी होगी? बाई लेयर। टेपिटम के अंदर जो न्यूक्लियाई हैं ये डिवाइड करते हैं। कई बार टेपिटम सेल्स के अंदर न्यूक्लियस की संख्या 2 हो जाती है, 4 हो जाती है, या विद इन सेल्स ही ये न्यूक्लियस डिप्लॉयड हो जाते हैं, टेट्राप्लॉयड हो जाते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे किसके अंदर? न्यूक्लियर डिवीजन इन टेपिटल सेल्स। मैं आपको बता रहा हूँ कि टेपिटम सेल्स के अंदर न्यूक्लियाई डिवाइड करते हैं, लेकिन एक प्लांट है जहाँ पर टेपिटम हमेशा ही यूनिन्यूक्लिएट ही होती हैं। वो प्लांट कौन सा है? वो प्लांट मैंने आपको बताया था, मेलोथ्रिया मेडेरास पाटाना। इस प्लांट के अंदर टेपिटम की जो सेल्स हैं वो हमेशा कैसे होंगी? यूनिन्यूक्लिएट ही होंगी। कुकुरबिटेसी फैमिली का प्लांट है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके अंदर टेपिटम सेल्स के अंदर पिगमेंट्स भी रिपोर्ट किए गए हैं। क्या पाए जाते हैं? वर्णक भी पाए जाते हैं। वर्णक जैसे एप्पल के अंदर रेड ब्राउन लाल भूरा पिगमेंट मिलता है, और एक प्लांट है जैसे एनीमोन के अंदर बैंगनी रंग का। तो ऐसे पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। और टेपिटम का विकास मैंने आपको बताया कि लघु बीजाणु जनन की चतुर्थ अवस्था तक ये पूरी बन जाती है। अब ये जो टेपिटम है इसका व्यवहार अलग अलग प्रकार का होता है, इसलिए टेपिटम भी 2 प्रकार की पाई जाती है। दो प्रकार कौन कौन से? देखिए,
टेपिटम के दो प्रकार। नंबर 1 अमीबॉइड या इसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियल टेपिटम। अमीबॉइड या प्लाज्मोडियल टेपिटम, जैसा नाम से जाहिर है अमीबॉइड, अमीबॉइड मतलब शेप हमेशा परसिस्टेंट नहीं रहती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही होता है। यहाँ पर क्या होगा, जो टेपिटम अमीबॉइड प्रकार की हैं वहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के कारण इनकी रेडियल वाल और इनर टेंजेंशियल वाल, ये वाल क्या है, डिजोल्व हो जाती है। और डिजोल्व होने के बाद इनका प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई सब किस में आ जाते हैं, यहाँ पर आपको पता है क्या है, पोलन सैक है, लघु बीजाणु धानी। तो यहाँ आकर के वो मिक्स हो जाएगा और मिक्स होने के बाद यहाँ पर जो जीवद्रव्य बनेगा उसे हम कहेंगे टेपिटल पेरिप्लाज्मोडियम। टेपिटल पेरिप्लाज्मोडियम या टेपिटल पेरिप्लाज्मोडियल फ्लूइड, ये फ्लूइड यहाँ पर बन जाता है मिक्स होने से। और इसका जो रोल है ये न्यूट्रिशन का है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पोर मदर सेल्स हैं उनके न्यूट्रिशन में काम आता है ये टेपिटल पेरिप्लाज्मोडियम। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देखा गया है कि ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है, क्रियात्मक संरचना है। इसके जो केंद्रक हैं वो केंद्रक बार बार डिवाइड होने की कैपेसिटी भी रखते हैं। ये जो अमीबॉइड टाइप की जो टेपिटम है या प्लाज्मोडियल टाइप की टेपिटम है, ये कुछ प्लांट्स हैं जैसे एलिस्मा, टाइफा एंड ट्रेडिस्केंसिया, इन प्लांट्स के अंदर देखी गई है। दूसरी टाइप की टेपिटम और देखिए, सेकेंड टाइप है सीक्रेटरी। सीक्रेटरी यानी स्रावी या ग्लैंडुलर, ग्रंथिल। स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम, पहली वाली अमीबीय, दूसरी स्रावी या ग्रंथि। जैसा नाम से ही जाहिर है, सीक्रेटरी यानी स्रावी, मतलब इस प्रकार के टेपिटम से कुछ ना कुछ रिसेगा, कुछ निकलेगा और वो निकल करके कहाँ जाएगा, जो अंदर वाला टिश्यू है। इस टाइप के अंदर जैसे पोलन सैक हो गया, यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब यहाँ पर होता है तो उससे पहले यहाँ पर जो टेपिटम है उसके अंदर कुछ चीज़ें इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कौन कौन सी वाली, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लेस्टिड लवक, डिक्टियोसोम्स और कुछ विशेष कण हैं जिन्हें कहा जाता है प्रो ओबिस्क बॉडीज, प्रो ओबिस्क कण। ये सब इकट्ठे हो जाते हैं कहाँ पर, यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। उस समय ये सेल वाल, इनकी सेल वाल थिन होती है। इसके बाद जब यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस शुरू होता है तब ये चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के समय इसकी सेल वाल ठीक हो जाती हैं, लेकिन ये यहाँ से आ जाते हैं। और आने के बाद ये जब यहाँ पर लघु बीजाणु जन्म की क्रिया होगी, यानी इन कोशिकाओं के अंदर, किन कोशिकाओं में, स्पोर मदर सेल्स में जब मियोटिक डिवीजन होगा और होने के बाद जो टेट्राड्स बनेंगे, उन टेट्राड्स के बाहर जो एक्साइन बनेगी, जैसे मान लो ये टेट्राड है और इनके बाहर जो वाल बनेगी,
इन माइक्रोस्पोर्स के बाहर जो एक्साइन बनेगी, इन एक्साइन को बनाने के अंदर ही किन का रोल माना जाता है, इन प्रोउबिस्क बॉडीज़ का और इनका। तो ये प्रोउबिस्क बॉडी जब यहाँ पर रहती हैं उस समय प्रोउबिस्क बॉडीज है, जब ये यहाँ से निकल करके अंदर आ जाती हैं यहाँ पर, तब हम इनको क्या कहने लग जाते हैं, उबिस्क बॉडीज, उबिस्क बॉडीज, यानी उबिस्क कण कहने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से ये दूसरी वाली टेपिटम है, ये टेपिटम भी इम्पोर्टेंट है। टेपिटम के न्यूक्लियाई बार बार डिवाइड होते हैं और इनमें डिविजन्स के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार से हैं। जैसे मान लीजिए कि या तो नॉर्मल माइटोसिस होगा, या एंडोमाइटोसिस होगा, या फिर एक है फॉर्मेशन ऑफ रेस्टिट्यूशनल न्यूक्लियाई। 3 प्रकार से होता है। नॉर्मल जो माइटोसिस है, न्यूक्लियर डिवीजन 3 प्रकार के हैं। न्यूक्लियर डिविजन्स इन टेपिटल सेल्स। फर्स्ट बाई एंडोमाइटोसिस, एंडोमाइटोसिस। दूसरा है बाई नॉर्मल माइटोसिस, देखिए एंडोमाइटोसिस यानी अंतःसूत्री विभाजन के द्वारा, सामान्य विभाजन के द्वारा। और तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ रेस्टिट्यूशनल न्यूक्लियाई, नल न्यूक्लियाई, यानी प्रत्यानयन केंद्रक बना करके। तो स्टूडेंट्स, मैं आज इसको इतना ही रख रहा हूँ क्योंकि वीडियो जैसे बड़े हो जाते हैं तो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, आपके मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं और आपके मोबाइल की क्षमता इतनी नहीं है कि आप 2-2 GB के वीडियो को डाउनलोड करके पढ़ सकें। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे वीडियो बना करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल दिया जाए। इससे आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा। थैंक यू सो मच।